टुडे इज़ अ ब्लैक डे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, मैंने ब्लैक डे ही बोला। आज का दिन हमारे लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए ब्लैक डे ही होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे नए एक वीडियो में। आज का वीडियो मैं किसी वीडियो के तौर पर नहीं लेता, मैं एक मैसेज के तौर पर ले रहा हूँ। तो सबको जय हिंद, जय भारत पहले से ही। तो मैंने जो जैसा कहा कि टुडे इज़ अ ब्लैक डे, आज 14 फरवरी होगा। आज 14 फरवरी है 2021। जो सभी लोग तो वैलेंटाइन मना रहे होंगे, और लेकिन हम बहुत से भारतवासियों के लिए, बहुत लोगों के लिए, मैं तो बोलता हूँ सभी के लिए होना चाहिए, ब्लैक डे ही होगा। क्योंकि आज से 2 साल पहले 3:15 के लगभग, उसी के अराउंड कुछ है, हमारे इंडिया में ऐसा चीज़ घटा था, ऐसा कुछ घटा था जो सभी को बहुत बड़े शोक में डाल दिया था। वो चीज़, वो जो घटित हुआ था घटना, हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुलवामा अटैक की। जो जो कि जम्मू श्रीनगर के रास्ते में हुआ था। जो सुसाइड बम बोल सकते हैं आप, जो एक स्कॉर्पियो के थ्रू लगभग 3 क्विंटल ऐसा कुछ बारूद था, जिसके थ्रू बारूद ले गया, उससे ऊपर भी था शायद। तो उससे उसको ले जाया गया था, और उसको हमारे सेना के जवान, जो सीआरपीएफ के जवान थे, उस भरे हुए ट्रक से टकराया गया था। तो उसमें हमारे लगभग 45, लगभग मैं सभी, हाँ, 44 से 45 जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। और वो घटना आप भूल भी नहीं सकते, कैसा था, बहुत ही ज़्यादा दुख वाला था। बोल सकते हैं कि आप कई दिनों तक, कई महीनों तक उसका जो दुख था पूरे देश देश में व्याप्त था। और लेकिन अभी आज का दिन, आज फिर आप लोग, मतलब जो लोग हैं, वैलेंटाइन मनाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ, आपका सोच है, जो आप सोच रखते हैं करिए, मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 साल पहले जो हुआ, पुलवामा अटैक जो हुआ था, उसके लिए थोड़ा सा उनकी, ईश्वर को हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो शहीद हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा मौन धारण करेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट आप शांत रहकर मौन धारण करके उनके लिए, ईश्वर के, उनके जो भी हो, उनके लिए प्रार्थना जरूर करना चाहिए हम सबको, और आप लोग भी करेंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन वही है कि 2 साल पहले जब 14 फरवरी 2019 में ये जो अटैक हुआ था, उसके बाद भी मैंने देखा, दोपहर शाम को ये खबर आ चुकी थी पूरे टीवी और सभी चीज़ों में, फिर भी लोग ऐसे घूम रहे थे जानो मानो, मतलब ऐसा रिएक्ट कर रहे थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, जो सुरक्षित घर में बैठे हो, जो आप लोग हर चीज़ कर रहे हो, वही चीज़ जिसके लिए, मतलब जिन लोगों के वजह से सुरक्षित हो आप, और जो इतना सब कर रहे हो सुरक्षा के तौर पे, मतलब जिन लोगों के कारण सुरक्षित हो आप लोग, उनके ही साथ ऐसा घटा। 45 के लगभग जवान शहीद हो गए, बहुत लोग घायल हो गए। उनके लिए आप थोड़ा सा सोचोगे नहीं, थोड़ा सा दुख जाहिर नहीं करोगे, तो किसके लिए करोगे भाई। फिर भी मैं देखा उस दिन, मैं भी बाहर था उस दिन, और मेरा काम भी वैसा था। तो मैंने देखा कि रात तक लोग, रात के 11-12 बजे तक लोग वैलेंटाइन मना रहे थे। मैं नहीं कहा था मत मनाओ, मैं उतना विरोध नहीं, मैं तो मनाता ही नहीं हूँ, मैं तो मनाता ही नहीं हूँ, और आगे भी नहीं मनाऊंगा, नहीं कभी मनाया हूँ। और मैं विरोधाभास के मन से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा शर्म भी होना चाहिए। रात के 11, साढ़े 11 तक सभी न्यूज़ आ गए, फिर भी हर होटल फुल, दुनिया, किसी को कोई मतलब ही नहीं था भाई जो हुआ उससे। ये बहुत सोचने वाली बात है कि भाई चलो ठीक है, छत्तीसगढ़ से नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर के भी यही हाल था। उस दिन लोग धूमधाम से वैलेंटाइन ही मना रहे थे। जो देश के लिए सोचते हैं, जिनको लगता है कुछ है, ऐसा कुछ हुआ, उन लोग सोचे, बहुत कुछ किए। लेकिन इस बार मैं बोलता हूँ, 2 मिनट शांति के लिए उनके 2 मिनट का मौन रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा ईश्वर से, उनके परिवार वालों के लिए। जो भी था बहुत ही दुखदायी था। जो 45 जवान जो शहीद हुए थे, ऐसा हाल था। चलो ठीक है कि नॉर्मल होता जो भी था, लेकिन ऐसे थे कि पूरे चिथड़े उड़ गए थे उनके बॉडी पार्ट्स की। कई दिनों तक उनको ढूंढने में लगा था कि किसकी हाथ किसके हैं, पैर किसके हैं। मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं,
ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि सोचने लायक थी। अंत तक जब पता भी नहीं चला तो कई लोगों के बॉडी पार्ट्स को ऐसे ही उनको शहादत दी गई जैसे भी था, तो कई लोगों का तो मिला ही नहीं, कई लोग ढूंढते ही रह गए। अब क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं। तो आप मनाइए वैलेंटाइन, मैं कुछ नहीं बोलता, जिसको जो समझ है, जिनको जैसी सोच है करिए। मैं किसी के सोच पर हावी नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा याद कीजिएगा। टुडे इज़ अ ब्लैक डे, मैंने सही कहा तो मेरे लिए तो होता है। मैंने पिछले साल भी हमारे गांव के स्कूलों में मौन धारण दो मिनट के लिए थोड़ा सा उनको बोला था, थोड़ा सा प्रार्थना किया था टीचर से और सभी बच्चों से कि 2 मिनट मौन धारण करेंगे उनके याद में, ऐसे करके। तो हम लोगों ने थोड़ा सा किया भी था। और उसके पहले जब मैं बोला आपको कि उस दिन मैं बाहर था, तो मेरा वर्क ही ऐसा था कि रात को 11 साढ़े 11 तक हर होटल और रेस्टोरेंट में मैं घूमता था। जोमेटो का वर्क था मेरा, बहुत लोग जानते भी होंगे, इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो जब मैं सुना था दोपहर से ही, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी क्या था, काम था, करना था। फिर भी मैं देख के थोड़ा सा अचंभित होता था कि अरे कुछ तो सोचना चाहिए किसी को। और फिर हम लोगों ने खुद, जोमेटो के पूरे ग्रुप ने, भिलाई के जितने भी ग्रुप वाले थे, उन्होंने 20 तारीख या 21 तारीख को, सॉरी 15 या 16 फरवरी को, वैलेंटाइन के दूसरे या तीसरे दिन हम लोगों ने रैली भी निकाली थी, कैंडल मार्च निकाला था, और शांति के लिए उनको 2 मिनट मौन भी धारण किया था पूरे जोमेटो ग्रुप में। आप लोगों को अगर भिलाई वाले हों तो याद भी होगा, 15 या 16 फरवरी को शाम को 4-5 बजे 1-1.5 घंटे के लिए पूरा जोमेटो डाउन था। याद करिएगा, जोमेटो डाउन था, आपका ऑर्डर नहीं हो रहा होगा, जैसा भी था जोमेटो पूरा डाउन था। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो रैली हम लोगों ने निकाले थे, फिर कैंडल मार्च की, फिर कुछ बातें हुई, और जो भारत के वीर ऐप थे और बहुत सारे उस टाइम फाउंडेशन चलाए गए थे, जो उनको सहायता दी गई थी ऑनलाइन या जैसे भी हम लोगों ने दिया था, तो वही सब है। तो मैं कहता हूँ इस बार थोड़ा सा याद कीजिएगा उनको फिर से, और 2 मिनट का मौन धारण कीजिएगा, जैसा भी हो उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो और कुछ मैं नहीं बोलूँगा, आपकी जैसी सोच, आप मनाइए वैलेंटाइन डे, लेकिन मैं नहीं मनाता। बाकी लोगों को आपकी अपनी सोच, आप जैसा करिए, मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कुछ नहीं बोल सकता इससे ज़्यादा। तो चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। और सभी अपना ध्यान रखिए, और कम से कम उनके लिए 2 मिनट उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। तो और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।